नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी सेवक पायलट और लक्ष्य बैच में हिस्ट्री की क्लास चलती है, जैसे कि आप वाकई डेज से करते भी आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। चलो, अमर सिंह 19 गुरुजी, एक राज की बात बताना, सही से आपको इतने इतने बॉय सराय का नाम कैसे याद रह रहा गया। अरे भैया, सुबह सुबह जो है नई बात मत करो, पढ़ाई की बात बाजो, ठीक है। सेविंदर जी केसपाल सर को औरैया की धरती से सादर प्रणाम। तो आपकी सादर प्रणाम स्वीकार होगी। सद्दाम हुसैन जी, ब्रजेश कुमार, दीपक साहब राज, जय हिंद सर जी। वाराणसी से तो आपकी जय हिंद स्वीकार है। अंकित सिंह, ठीक है ना, कानपुर से प्रणाम सर जी। चलो, रितेश जी हमारे साथ हैं। जय भीम सर जी, जय भीम, आपकी स्वीकार होगी। और इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं एक और बात बताऊं, आपका टॉपिक चल रहा था वायसराय, मतलब कि गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल में 2 पॉइंट और रह गए, एक तो माउंटबेटन और एक सिराज गोपालचारी, और दोनों की दोनों अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो 1857 की क्रांति से पहले पहले यदि मैं बात करूं कौन सी क्रांति की बात होगी, तो 1857 की क्रांति से पहले एक बार हम उन्हें और जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में ना। चलो, तो एक बार 1857 की क्रांति से पहले मेरे प्यारों, एक बार और उन्हें हम देखेंगे। तो एक और गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा है सर जी? तो आप डाल ही देंगे हेडिंग लॉर्ड माउंटबेटन, इस तरीके से आपको बता देना है कौन से वेटन की बात होगी। तो आप इस तरीके से लिख रहे होंगे लॉर्ड माउंटबेटन, ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। चलो जी, तो ये भी अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। माउंटबेटन की बात होगी जो 1947 की बात है। मैं बात करूं कब से, 1947 से लेकर और ये 1948 तक गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। नाम क्या होगा? माउंटबेटन होगा, जो 1947 से 1948 तक गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। ऑनलाइन देख रहे हैं, तबीयत खराब थी, सॉरी सर जी, कोई बात नहीं। देखो, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो भैया अपने गर्मी से बचकर रहना है, ठीक है। चलो, अब मैं माउंटबेटन की बात करूं तो ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था भाई। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, और 1947 से 1948 तक ये गवर्नर जनरल हैं। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम, वे मैं बात करूं तो भारत में ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि अब ब्रिटिश सत्ता हाथ से चली गई है। तो मैं बात करूं भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल भी हम ऐसे बोल देंगे। तो आप लिख देंगे स्वतंत्र भारत का, कौन से भारत की बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूंगा स्वतंत्र भारत का, इस तरीके से लिख देना है। यदि क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का क्या होगा भाई? स्वतंत्र भारत का तो प्रथम ही तो है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इस तरीके से लिख देना है सर जी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऐसे बताएंगे। तथा यदि मैं बात करूं और क्या होगा सर जी? तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तथा भारत का, ऐसे लिखेंगे। भारत का क्या होगा सर जी? अंतिम, भारत का क्या है मेरे प्यारों? अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था। अंतिम इस तरीके से लिख देना है, अंग्रेज गवर्नर जनरल था। नाम क्या होगा मेरे प्यारों? तो आप बता रहे होंगे सर जी अंतिम गवर्नर जनरल था, तो नाम होगा उसका क्या? तो आप बता रहे होंगे माउंटबेटन। अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था।
आ रही है बात समझ में सभी के? चलो सर जी, आजाद होने के बाद भी इन्हें क्यों रखा है? अभी देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ है। आ रही है बात समझ में? यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा, और ये पूछा भी जाता है, जब पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। मित्रों, 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसे भारत विभाजन की योजना अंतर्निहित थी। एक माउंटबेटन प्लान आ जाता है 3 जून 1947 को, जिसमें भारत के विभाजन की जो योजना थी उसमें अंतर्निहित थी। ठीक है ना? चलो, तो आप बता रहे होंगे सर जी 3 जून 1947 को, यदि मैं बात करूं कै जून की बात है, तो सर आप बता देना 3 जून 1947 को। इस तरीके से आप बता रहे होंगे कब की बात होगी? 3 जून 1947 को। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की। तो मैं बात कर रहा हूंगा कौन सा होगा सर जी? माउंटबेटन। ये आप बता देना कौन सी प्लान की बात होगी मेरे प्यारो? माउंटबेटन प्लान की घोषणा की। ठीक है, 3 जून 1947 की बात है, माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसमें यदि मैं बात करूं सर, आप बता भी रहे होंगे, जिसमें भारत विभाजन की, जिसमें यदि मैं बात करूं कौन से विभाजन की बात है, तो आप बता देना सर जी, जिसमें भारत विभाजन की योजना, भारत विभाजन की योजना अंतर्निहित थी। ये आपको बताना है किसकी योजना की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी, जिसमें भारत विभाजन की योजना अंतर्निहित थी। ठीक है ना? एक सेकंड कर देना है, कौन सी योजना अंतर्निहित थी? ठीक है, अंतर्निहित थी, इस तरीके से आपको बता देना है। तो 3 जून 1947 को एक माउंटबेटन प्लान आता है, जिसमें भारत के विभाजन की योजना अंतर्निहित थी। मित्रों, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो आप बता रहे भी होंगे। मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यदि मैं बात करूं कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद की बात है, 4 जुलाई 1947 को पारित हो गया, और जो 18 जुलाई को 1947 को लागू भी हो गया। मतलब कि भारत का विभाजन, माफी चाहूंगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक जो है, अब देश के स्वतंत्र की बात होगी तो आप बता रहे होंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, मेरे प्यारों कौन से अधिनियम की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे भारतीय स्वतंत्रता, इस तरीके से लिख देना है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बता रहे होंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक को ब्रिटिश संसद में, ठीक है ना, किसकी बात है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम जो विधेयक है, विधेयक को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक को, ठीक है ना, ब्रिटिश संसद में, कौन सी संसद की बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूंगा सर जी ब्रिटिश संसद की। ब्रिटिश संसद में, इस तरीके से लिख देना है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई, कै जुलाई की बात होगी? 4 जुलाई 1947 को, ठीक है ना, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया। ये आप बता देंगे क्या कर दिया सर जी? प्रस्तुत किया। ये आपको लिख ही देना है, आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, और 18 जुलाई को मेरे प्यारों पारित भी कर दिया। प्रस्तुत किया गया ऐसे लिख देना है, प्रस्तुत किया गया, तथा 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, तथा ऐसे कर देना है सर जी 18 जुलाई, कै जुलाई को? 18 जुलाई 1947 को लागू भी कर दिया, 18 जुलाई 1947 को लागू कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। अब मैं बात करूं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? 4 जुलाई 1947 को। और मैं बात करूं प्रस्तुत किया, लेकिन पारित की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी ये 18 जुलाई 1947 आप कर देना। ठीक है, अब इसी के बाद मेरे प्यारों में बात करूं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान
और 15 अगस्त 1947 को मेरे प्यारों भारत का निर्माण हो जाता है और स्वतंत्र हो जाते हैं। ये आप सभी को पता भी होगा। 14 अगस्त, ठीक है ना, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, ये मैं बात करूं कि अगस्त की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर 14 अगस्त, इस तरीके से लिख देना है। 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 की बात है, पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण, ठीक है ना। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का, किसकी बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूंगा पाकिस्तान का, ठीक है ना। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्र, किसकी बात होगी मेरे प्यारों, आप बता रहे होंगे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण, राष्ट्र के रूप में क्या होगा मेरे प्यारों, निर्माण, ये आपको बता देना, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण। तथा मैं बात करूं 15 अगस्त के, अगस्त की बात होगी तो आप बता रहे होंगे 15 अगस्त 1947 को, इस तरीके से लिख देना है सर जी, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत का, ठीक है ना। ये तो होगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण, तथा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गए। 1947 को क्या हो गए सर जी, भारत स्वतंत्र हो गया। ये आप सभी को पता भी होगा, भारत क्या होगा, स्वतंत्र हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन था सर जी, ठीक है ना। कौन था, रोमिल शर्मा जी, बहुत बढ़िया। तो आप बता रहे होंगे सर जी माउंटबेटन था। क्वेश्चन अपने में पूछा जाए तो आप भी निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, ठीक है। चलो, आई बात समझ में सर जी, हाँ ये पॉइंट आपकी समझ में आया भी होगा। मैं बात करूं 26 अक्टूबर 1947 को भारत में कश्मीर विलय का जो प्रस्ताव है, 26 अक्टूबर की बात थी और वर्ष 1947 को मैं बात करूं 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय का, क्योंकि कश्मीर अलग था, भारत में विलय का जो प्रस्ताव है मेरे प्यारों, वो महाराज हरि सिंह ने रखा था। ये भी क्वेश्चन अपने में बड़ा बेहतरीन होगा। बताना है 26 अक्टूबर 1947 को मैं बात कर रहा हूंगा कि अक्टूबर की बात होगी सर, 26 अक्टूबर 1947 को, इस तरीके से कर देना कि अक्टूबर, 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान, माफी चाहूंगा, भारत में कश्मीर विलय का प्रस्ताव, ठीक है ना। 26 अक्टूबर 1947 को भारत में, किसमें सर जी, तो भारत में, एक बार और बता देंगे, भारत में कश्मीर विलय का प्रस्ताव, कौन सी विलय की बात है सर, भारत में कश्मीर विलय, इस तरीके से लिख देना, कश्मीर विलय का प्रस्ताव, ठीक है। कश्मीर विलय का प्रस्ताव महाराज हरि सिंह ने रखा था। ये भी आप बता देंगे किसने, महाराज थे, कश्मीर के राजा थे, महाराज थे, हरि सिंह ने रखा था। ये पॉइंट यदि हमसे पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे बढ़िया तरीके से। और किसके समय, माउंटबेटन के समय, किसके समय सर जी, तो आप यहां पर बता देंगे माउंटबेटन के समय। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे सर 1947 ईस्वी की बात है, मतलब कि 48 में, ठीक है। और इनकी जो नाव पर, माउंटबेटन की नाव पर किसी ने बम रख दिया और जिसके कारण मेरे प्यारों माउंटबेटन की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। ये यहां तक पॉइंट आपने पढ़ा। इसी के साथ मैं बात कर रहा हूंगा सी राजगोपालचारी, ठीक है। अगले जो गवर्नर जनरल होंगे सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, ये आपको हेडिंग डाल देनी है, सी राजगोपालचारी, इस तरीके से। सी राजगोपालचारी जो 1948 से लेकर, और मैं बात करूं 1950 तक गद्दी पर बैठे हैं, 1948 से लेकर 1950 तक, ठीक है। सी राजगोपालचारी
1948 से, और मैं बात कर रहा हूँगा ये बैठेंगे सर जी 1950 तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करता है, जबकि वो तो कभी गुलाम था ही नहीं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, तो ये बताना है सी राजगोपालचारी। मित्रों मैं बात करूं स्वतंत्र भारत का, कौन से भारत की बात होगी तो आप लिख रहे होंगे स्वतंत्र भारत का, इस तरीके से कर देना है। स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम, प्रथम व क्या होगा सर जी, तो आप बता रहे होंगे सर जी प्रथम व अंतिम। स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम यदि मैं बात करूं सर जी भारतीय गवर्नर जनरल, कौन से, भारतीय गवर्नर जनरल, इस तरीके से लिख देंगे। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी था, कौन था, तो आप बता रहे होंगे सर जी सी राजगोपाल जी, सी राजगोपालचारी था। स्वतंत्र भारत का सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भी और अंतिम भी, ठीक है ना, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालचारी। मेरे प्यारों 26 नवंबर 1949 की बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर हो गया तैयार। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, मैं बात करूं तो संविधान लागू हो गया। और भाई साहब देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण कर ली, और यहीं से भैया अब जो है आगे आप स्वतंत्र हो गए, उस गुलामी से मुक्त हो गए। तो ये पूछा जाता है सी राजगोपालचारी वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये बायसराय वाला टॉपिक था जो काफी दिन 7 से 8 क्लास इस पर हुई, लेकिन सारी चीजें वो हैं जो आज परीक्षा की दृष्टि से मैं देखूं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही बनेंगी। ठीक है ना, तो परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ही बन रहे होंगे। तो आज मैं बात करूं तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा होगा वो होगा 1857 का विद्रोह। किसकी बात होगी मेरे प्यारों, 1857 का विद्रोह। भाई 1857 की क्रांति या विद्रोह, तो मैंने यही तो बताया था। तो 1857 का क्या होगा, विद्रोह। ठीक है ना, द रिवॉल्ट ऑफ, ऐसे कर देंगे सर जी, तो द क्या होगा, द रिवॉल्ट, ये आप बता देंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्या होगा सर जी 1857। चलो तो हम पढ़ रहे होंगे 1857 का विद्रोह, और आपने पढ़ा भी होगा। मित्रों विद्रोह का आरंभ और विस्तार की यदि मैं बात करूं तो मुख्य तात्कालिक जो कारण बताया जाता है वो बताया जाता है चर्बी लगे हुए कारतूस। एक मैं बात कर रहा हूंगा, एक आज हम आजाद हो गए, और आज आजाद कर दिए। कितने टॉपिक रह गए सर जी, अमित कुमार गुरु कह रहे हैं। तो अब तो 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो थोड़े थोड़े से बड़े से हैं, बाकी तो अब छोटे छोटे से एक दिन में दो होंगे, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। चर्बी लगे कारतूस, मित्रों एक भारतीय सेना में एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल आ गई, और जिसमें गोली या कारतूस भरने के लिए पहले उसे मुख से छीलना पड़ता था। बताया जाता है उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिक्स थी, ऐसी बताई जाती है बातें। और यही भाई साहब 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया। तो आज टॉपिक होगा, कई दिन हो गए उसे करते करते। मित्रों मैं बात करूं 23 जनवरी 1857 की बात है ना, 23 जनवरी सही है। 1857 ईस्वी को दमदम के सैनिकों ने
कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। पहले यदि मैं बात करूं मुख्य तात्कालिक जो कारण बताए जाते हैं विद्रोह का आरंभ और विस्तार, आप हेडिंग डाल रहे होंगे किसकी बात होगी सर जी, तो आप बता देना विद्रोह का एक तो आरंभ, विद्रोह का क्या होगा मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूं विद्रोह का आरंभ, इस तरीके से विद्रोह का आरंभ और विस्तार, विद्रोह का आरंभ और क्या होगा और सर जी विस्तार। और विद्रोह का जो आरंभ होता है वो सभी को पता होगा, चर्बी लगे हुए कारतूस सभी को पता है। अब मैं बात करूंगा बढ़िया तरीके से, आप भी बताते चलेंगे। 23 ठीक है ना, मतलब चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, ये तो आप कर देंगे ना सभी। चलो मित्रों मैं बात करूं 23 जनवरी की बात है, क्या जनवरी, तो आप इस पॉइंट को पहले लिख ही देंगे 23 जनवरी 1857। 23 जनवरी 1857 ईस्वी को, ईस्वी की बात होगी 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। ठीक है ना, तो आप बताएंगे 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम। अब ये दमदम कहां पड़ता है सर, आप बता देंगे पश्चिम बंगाल में ही है। दमदम के सैनिकों ने, यदि मैं बात करूं कहां के, दमदम के जो सबसे पहले इन्होंने ही तो मैंने किया था, दमदम के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग, ठीक है ना, किसकी बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूंगा कारतूसों का, इस तरीके से कारतूसों का प्रयोग, ठीक है ना, कारतूसों का प्रयोग करने से यदि मैं बात करूं, कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दिया सर जी, इनकार कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। आर्य भाषण में 23 जनवरी 1857 की बात है और दमदम के सैनिकों ने, ठीक है ना, बहुत पहले तैयार हो रही थी, हाँ बहुत बढ़िया कर दिया। अब होता क्या है, 26 फरवरी 1857 को मेरे प्यारों बहरामपुर जो कलकत्ता से 120 मील दूर होगा, वहां से मेरे प्यारों वहां के सैनिकों ने भी इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। पूछा जाता है 29 मार्च की बात थी सर जी, के मार्च की बात है, तो आपने पढ़ा भी होगा, एक डेट और थी 29 मार्च 1857। के मार्च की बात तो होगी तो हम बताएंगे 29 मार्च 1857 की बात होगी, बैरकपुर छावनी जो मुर्शिदाबाद के समीप है। 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे जिनका नाम था मेरे प्यारों मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। 34वीं रेजिमेंट के जो सर्जेंट थे, मैं बात करूं एक तो मतलब सर्जेंट ही था, नाम ही तो था, और एक का नाम था जनरल बाग, गोली मार दी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया। इस क्रांति की ज्वाला फैलती हुई कहां पहुंच जाती है, मेरठ, और मेरठ के 90 घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिनमें से 85 को पकड़कर अंग्रेजों ने नंगा घुमाया और उनका अपमान करा। अब क्या है, अब ये ज्वाला थमने वाली नहीं है, और सैनिक साथ ही साथ आए। 2000 यूरोपीय सैनिकों ने इस जो आंधी को रोकने में असमर्थ रहे। 10 मई की स्टार्ट होती है, 11 मई को मेरे प्यारों ये सैनिक दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 मई को बहादुर शाह जफर को पुनः सम्राट घोषित कर देते हैं। अब क्या होगा, तो बात होगी भैया 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी। मैं बात करूं 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, कौन से पुर की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी, आप बैरकपुर छावनी कर देना। ये बैरकपुर छावनी पड़ती कहां है,
तो आप बता देना सर जी मुर्शिदाबाद, इस तरीके से आप बता रहे होंगे मुर्शिदाबाद के समीप, ठीक है ना। किसके समीप की बात होगी, तो मैं बात कर रहा हूंगा मुर्शिदाबाद के समीप। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी मुर्शिदाबाद के समीप 34वीं NI रेजिमेंट के सैनिक, ऐसे लिख देंगे सर जी। मैं बात करूं समीप 34वीं NI, क्या होगा सर जी, 34वीं NI रेजिमेंट, कौन से रेजिमेंट की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी 34वीं NI रेजिमेंट के, ठीक है ना, सिपाही। और सिपाही का नाम क्या होगा सर जी, 34वीं NI रेजिमेंट के सिपाही, सिपाही का नाम होगा या सैनिक मैं बात करूं मंगल पांडे, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। कौन से पांडे जी हैं, तो मंगल पांडे ने, ऐसे लिख देंगे सर जी। किसकी बात होगी, मंगल पांडे ने। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से जो है मना कर दिया और अपने साथी, ठीक है ना, जो भी सैनिक है उनके साथ विद्रोह का आह्वान किया। मंगल पांडे ने, रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह का आह्वान किया, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। ये तो हमें पता ही है भाई, चर्बी के लिए हो रहा है, विद्रोह का क्या कर दिया, तो आह्वान किया। मेरे प्यारो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आह्वान किया, इस तरीके से आप लिख देना। क्या कर दिया, आह्वान किया। सर्जेंट हुरसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को एक नाम था सर जी, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे सर्जेंट, ठीक है। कौन सा होगा, सर्जेंट, ऐसे लिख देना सर्जेंट, या कहीं कहीं वैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख दो चा सर्जेंट विल्सन, ठीक है ना, विल्सन वे क्या होगा, लेफ्टिनेंट बाग, कौन सा बाग होगा सर जी, लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी, ठीक है ना, को क्या कर दिया सर जी, गोली मार दी, गोली मार दी। और जिसमें मैं बात करूं, ये सर्जेंट जो है ना विल्सन, ये बच गया था, गोली में क्या हो गया, ये बच गया था, और लेकिन लेफ्टिनेंट बाग भैया मर गया। चलो जी, अब मैं बात करूं मंगल पांडे को फांसी, किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे मंगल पांडे को फांसी, इस तरीके से लिख देना है। मंगल पांडे को क्या है मेरे प्यारो, तो हम बताएंगे मंगल पांडे को फांसी, किसकी बात होगी, तो मंगल, ऐसे कर देंगे मंगल पांडे को फांसी, किसको सर जी, मंगल पांडे को फांसी। चलो जी, ये भी क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे मंगल पांडे को फांसी। अब कब दी गई है, 8 अप्रैल की बात होगी, तो आप लिख भी देंगे सर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी, 8 अप्रैल 1857 को। और मैं बात करूं 34वीं रेजिमेंट जो थी, 34वीं इस तरीके से लिख देना है, 34वीं रेजिमेंट को ये आप बता देना, 34वीं रेजिमेंट को क्या कर दिया सर जी, भंग कर दिया, ठीक है ना, भंग कर दिया। तो मंगल पांडे को मेरे प्यारो, ठीक है ना, फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल की बात थी, और वर्ष 8 अप्रैल की बात थी सर जी। 30 मई 1857 विद्रोह का दिन निर्धारित किया, रोटी और कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया, बहुत बढ़िया जी। जाओ, ठीक है, तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। मित्रों मैं बात करूं 24 अप्रैल की बात थी, और 1857 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1857, हाँ तो यही तो है, फांसी दे दी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को। चलो ईस्वी का गुरुजी, हाँ। अब मैं बात करूं 24 अप्रैल की बात थी, अब ये विद्रोह की ज्वाला कहां आ गई, मेरठ में आ गई, और मेरठ के सैनिकों ने मेरे प्यारों, घुड़सवार सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। यूपी के बलिया के रहने वाले थे, ठीक है ना, यूपी की धरती से थे ना गुरुजी, हाँ यूपी की बलिया से रहने वाले थे, ये भी आप बता देंगे, बढ़िया तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन तो हम निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे, ठीक है। चलो जी, अब मैं आगे चलूं मित्रों, अब बात क्या होगी, शुरुआत कर देना अब तो।
शुरुआत की बात करूं 1857 की क्रांति की ज्वाला। अब भाई साहब 10 मई की बात थी, 10 मई 1857, ऐसे लिख देंगे। कै मई की बात होगी? 10 मई 1857। ये अब शुरुआत हो गई है 10 मई 1857 को। मेरठ छावनी में तैनात सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया, ठीक है ना। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी में, ऐसे लिख देना है मेरे प्यारों, मेरठ छावनी के सैनिकों ने। कौन सी छावनी की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे मेरठ छावनी के जो सैनिक हैं, सैनिकों ने, इस तरीके से लिख देना है मेरे प्यारों। मेरठ छावनी के सैनिकों ने क्या कर दिया? सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। ये आपको बता देना है। यदि मैं बात करूंगा कैसा विद्रोह होगा तो आप बता रहे होंगे सर जी खुला विद्रोह कर दिया, खुला विद्रोह कर दिया। आ रही है बात समझ में ना? खुला विद्रोह कर दिया। तथा ब्रिटिश अधिकारियों पर, किस पर? तो आप बता देंगे सर जी जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, ये आप लिख देंगे बढ़िया तरीके से, ब्रिटिश अधिकारियों पर, ठीक है। ये आप बता रहे होंगे सर जी किसकी बात होगी? ब्रिटिश अधिकारियों पर, ठीक है ना। खुली गोली चलाई, ऐसे लिख देना। क्या भैया? खुली गोली चला दी, गोली चलाई। 2000 की यूरोपीय सेना थी जो इस आंधी को ना रोक पाई। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे, ठीक है। कै मई की बात है? 11 मई, ठीक है। यदि मैं बात करूं 11 मई की बात होगी, और 11 मई को विद्रोही कहां पहुंच गए? दिल्ली। और 12 मई 1857 को मेरे प्यारों मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पुनः सम्राट घोषित कर दिया। ये पॉइंट भी लिख देंगे। आते हैं पॉइंट, यदि हमसे पूछे जाएंगे तो आप लिखेंगे भैया 11 मई, 11 मई को, ठीक है। कै मई की बात है? 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंचे। वहां तो विद्रोही लिखा हुआ था, तो हम विद्रोह थोड़ी कर रहे हैं। वो 11 मई को सैनिक कहां? सर जी दिल्ली पहुंचे, दिल्ली ऐसे लिख देना है पहुंचे, जी सर जी पहुंचे। तथा मैं बात करूं 12 मई 1857 की बात होगी मेरे प्यारों, 12 मई 1857 ईस्वी को, ऐसे लिख देना 12 मई 1857 ईस्वी को, ठीक है ना। मुगल बादशाह, ठीक है। किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह का नाम होगा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, ठीक है ना। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस तरीके से लिख देना है, बहादुर शाह जफर को पुनः सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। बहादुर शाह जफर को पुनः ऐसे भी लिख देंगे हम, पुनः भारत का सम्राट, पुनः यदि मैं बात करूं कहां का? भारत का सम्राट घोषित कर दिया, पुनः भारत का सम्राट, ऐसे लिख देना है सर जी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। क्वेश्चन कर दिया आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब हमें दे रहे होंगे, ठीक है। विरोध के साथ, ठीक है ना, छीन ली गई थी अंग्रेजों, और बहुत बढ़िया। तो आप बताएंगे सर जी क्या? पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब मैं बात होगी भैया दिल्ली की, अब आप ऐसे डाल देंगे दिल्ली, ठीक है ना। केंद्र तो होगा दिल्ली, सभी को पता है। अब दिल्ली के नेतृत्वकर्ता कौन होंगे? तो आप बता रहे होंगे सर जी बहादुर शाह जफर, और कौन है? वक्त खां जो जनरल था, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं दिल्ली की तो नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर, इस तरीके से कर देना है। अब दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहे हैं भाई? दिल्ली का जब मुगल बादशाह कौन है? तो आप बता रहे होंगे सर जी बहादुर शाह जफर है, तो नेतृत्वकर्ता इस तरीके से लिख देना सर जी। तो आप बता देना बहादुर शाह जफर, नेतृत्वकर्ता की बात होगी मेरे प्यारों, तो आप बता रहे होंगे बहादुर शाह जफर, ये आप बताएंगे बहादुर शाह जफर तथा जनरल वक्त खां। तथा यदि मैं बात करूं एक और होगा, और नाम क्या होगा? जनरल वक्त खां। कौन से खां की बात होगी मेरे प्यारों? जनरल वक्त खां। बहादुर शाह जफर और जनरल वक्त खां ने दिल्ली का नेतृत्व किया है। और मैं बात करूं दमन करता, ठीक है ना, कि मई लिख दिया सर,
ठीक करो, क्या कर दिया। चलो ये चलो यदि मैं बात करूं दमनकर्ता की, किसकी बात होगी सर, तो आप यहां लिख देंगे दमनकर्ता, ये भी आप बता देना। यदि मैं बात कर रहा हूंगा दमनकर्ता, तो आप यहां लिख देना सर जी, दमनकर्ता होगा निकलसन व हडसन। निकलसन, निकलसन वे कौन होगा सर जी, आप बता रहे होंगे। दो सेनापति भेजे हैं, लॉर्ड कैनिंग ने अपने हाथों में बात ले ली है और निकलसन व हडसन को भेज दिया। ठीक है, किसको सर जी, निकलसन व हडसन। निकलसन तो इसमें मारा गया था, इस विद्रोह में। निकलसन क्या हो गया सर जी, मारा गया था, ये आप बता देंगे, मारा गया था निकलसन। तो 20 सितंबर 1857 को मेरे प्यारों दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया अंग्रेजों ने। 20, ठीक है ना, मैं बात करूं कै मई की बात है, तो 20 मई 1857 को, 20 मई 1857 को इस तरीके से कर देना। 20 मई 1857 को अंग्रेजों ने, ठीक है ना, इसकी बात होगी, अंग्रेजों की बात होगी। अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया। अंग्रेजों ने दिल्ली को सर जी, दिल्ली को पुनः अधिकृत क्या कर लिया, पुनः अधिकृत कर लिया। ये क्वेश्चन अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, पुनः अधिकृत कर लिया आएगा क्वेश्चन, और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। तो 20 मई 1857 की बात होगी और अंग्रेजों ने फिर दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया। यहां तक पॉइंट समझ में आए, यहां तक आगे भी होंगे मित्रों। मैं 20 सितंबर होना चाहिए भैया, एक सेकंड, 20 सितंबर करना इसे, क्या सितंबर, 20 सितंबर, अब सही है। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया। मित्रों मैं बात करूं 20 सितंबर 1857 को इस हडसन ने, जो अंग्रेज सेनापति है, हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास गिरफ्तार किया था। और वो भी मैं बात करूं, ठीक है ना सर जी, सब दिल्ली के पीछे पड़े थे। ऐसा क्या था दिल्ली में, दिल्ली ही थी उस समय जो भी चीज थी, और आज भी दिल्ली के लिए ही तो लड़ रहे हैं सब, दिल्ली की गद्दी। तो मैं बात करूं बहादुर शाह जफर को, कहां, 20 सितंबर की बात है सर जी, हुमायूं के मकबरे के पास एक मुखवरी ने मुखवरी कर दी। गद्दार तो रहते ही हैं, और उनकी सहायता से भाई साहब बहादुर शाह जफर पकड़ा गया। चलो यदि मैं बात करूंगा तो आप लिख भी रहे होंगे सर जी 20, ठीक है, बहादुर शाह जफर को ऐसे लिख देना है। कौन से जफर की बात होगी तो हम बता रहे होंगे सर, बहादुर शाह जफर को, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर को 20 सितंबर, ठीक है ना, के सितंबर की बात होगी, तो 20 सितंबर 1857 ईस्वी को मेरे प्यारो, 1857 ईस्वी को जनरल हडसन ने, इसने, ठीक है ना, हडसन ने, हम लिख दें सर जी, किसने, हडसन ने हुमायूं के मकबरे के, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास पकड़ लिया। दिल्ली में मैं बात करूं, जो हुमायूं का मकबरा है ना, हुमायूं के, ऐसे लिख देंगे, हुमायूं के मकबरे के पास, इस तरीके से आपको बताना है, हुमायूं के मकबरे के पास पकड़ लिया। पास क्या कर लिया मेरे प्यारो,
तो आप यहां पर लिख देना है पकड़ लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बता रहे होंगे। बहादुर शाह जफर को 20 सितंबर 1857 को जनरल हडसन ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास पकड़ लिया, और जब मैं बात कर लिया गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद मेरे प्यारों दिल्ली के लाल किले में, मैं बात करूं किस पर, गिरफ्तार करने के बाद नोट करके लिख देना है, बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार कर लिया तो आप लिख देना गिरफ्तार करने के बाद, ठीक है, ऐसे बता रहे होंगे सर जी, गिरफ्तार करने के बाद, ये आपको बता देना क्या करने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद, ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। दिल्ली के किस में सर जी, तो आप बता रहे होंगे लाल किले में मुकदमा चलाया, दिल्ली के लाल किले में, इस तरीके से आपको बता देना है मुकदमा चलाया, दिल्ली के लाल किले में क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब पूछे जाएंगे तो आप बता रहे होंगे सर जी जफर को गिरफ्तार कर दिया। अब मैं बात करूं बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उसकी पत्नी जीनत महल के साथ, ठीक है ना, रंगून निर्वासित कर दिया, और वहीं 1862 में मेरे प्यारों बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है, और मेरे प्यारों वहीं पर बहादुर शाह जफर का मकबरा भी स्थित है। बहादुर शाह जफर को मेरे ऐसे लिख देना है, यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे सर बहादुर शाह, आप बता देना सर जी कौन से शाह की बात होगी, बहादुर शाह जफर को, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके क्या करने की बात होगी सर जी, तो आप लिख क्यों ना रहे, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके, ये आप कर देना क्या करके, गिरफ्तार करके, ठीक है ना, पत्नी जीनत महल के साथ, पत्नी भी है, और पत्नी का नाम क्या था बहादुर शाह जफर की, तो बात होगा सर जी जीनत महल, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके पत्नी जीनत महल के साथ, किसके साथ की बात होगी, जीनत महल के साथ सर जी रंगून निर्वासित कर दिया। क्या निर्वासित कर दिया, तो आप बता देना रंगून निर्वासित कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, रंगून निर्वासित कर दिया, ठीक है सर जी, चलो रंगून निर्वासित कर दिया, तथा मैं बात करूं, ठीक है ना, रंगून में निर्वासित कर दिया, और मैं बात करूंगा सर जी जहां 7 नवंबर 1800 कर दिया तथा 7 नवंबर ऐसे लिख देना है, कि नवंबर की बात होगी सर 7 नवंबर 1862 को, ठीक है ना, 1862 को इनकी मृत्यु हो गई। क्या होगी, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई सर जी, के नवंबर की बात होगी तो बता देंगे 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, मृत्यु हो गई, और इनको भैया रंगून में ही क्या कर दिया, दफना दिया गया। इन्हें मैं बात करूं, रंगून में ही उनको दफना दिया गया, ये भी लिख देंगे रंगून में ही, चलो इससे लिख दो रंगून में ही, ठीक है, उनको दफना दिया गया, उनको क्या कर दिया, तो दफना दिया गया। चलो अब बात क्या होगी सर जी, अब बात क्या होगी मेरे प्यारों, मैं बात करूं बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां स्थित है, तो रंगून आप बता रहे, रंगून म्यांमार है, ठीक है, चलो जीनत महल को महकपरी के नाम से जाना जाता है ना, गलत, वो बेगम हजरत महल को जाना जाता है महकपरी के नाम से, ठीक है, आगे बात समझ में, रंगून म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार का नाम था रंगून, बर्मा जो बोलते थे, ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे, एक सेकंड, चलो भाई यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए। अब इसी के साथ चलो आगे, लखनऊ, अब ये ज्वाला तो सब जगह ही पहुंच गई है, लेकिन सब अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, एकत्रित नहीं है कोई भी, ठीक है, लखनऊ की बात होगी,
4 जून 1857, कै जून की बात होगी? तो आप बता देंगे सर 4 जून 1857 ईस्वी को मेरे प्यारों, 4 जून 1857 की बात है, लखनऊ में अब ये लड़ाई पहुंच गई। नेतृत्वकर्ता की बात होगी, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है ना। नेतृत्वकर्ता इस तरीके से लिख देना है सर जी, नेतृत्वकर्ता, हाँ, वाजिद अली शाह की विधवा पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। कौन सी महल है? बेगम हजरत महल। इन्हें बोला जाता था महक परी। बेगम हजरत महल के बचपन का नाम था महक परी। वे एक अयोग्य, मतलब कि यह अल्पायु, इनका पुत्र था बिरजिस कादिर। कौन सा कादिर होगा सर जी? तो आप बता रहे होंगे बिरजिस कादिर। इस तरीके से लिख देना है। यदि मैं बात करूं तो आप लिख ही क्यों ना देते सर जी, बिरजिस कादिर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। 4 जून 11 मई 1857 को ठीक कर दो, गलत ले 11 मई को। सही तो है भैया, 11 मई 1857 ही है, ठीक है। चलो आगे चलो, यहां तक पॉइंट समझ में सबके आगे। 4 जून 1857 नेतृत्वकर्ता ये होंगे। मैं बात करूं जब ब्रिटिश विद्रोह हुआ उस समय मेरे प्यारों अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। यदि मैं बात कर रहा हूंगा किसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे विद्रोह के समय, मेरे प्यारों किसकी समय की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर विद्रोह के समय। इस तरीके से लिख देना, यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता रहे होंगे विद्रोह के समय। अवध का किसका होगा सर जी? अवध का चीफ, अवध का क्या होगा सर जी? चीफ कमिश्नर, ऐसे ही पूछा जाता है, कमिश्नर ऐसे लिख देंगे सर जी। अवध का जो चीफ कमिश्नर है हेनरी लॉरेंस था। कौन था? हेनरी लॉरेंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, हेनरी लॉरेंस था। जो मैं बात करूं हेनरी लॉरेंस, ये मारा गया था इस विद्रोह में, मारा गया। विद्रोह में क्या हो गया सर जी? पूछ लिया जाता है विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन, मतलब अवध लखनऊ को बोला गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अब दमनकर्ता, मैं बात करूं लखनऊ या अवध का दमनकर्ता कौन होगा? कॉलिन कैंपबेल। आप कर देंगे दमनकर्ता की बात होगी तो सर जी कॉलिन कैंपबेल होगा, ठीक है। कौन सा होगा? तो हम बता रहे होंगे सर जी कॉलिन कैंपबेल, ऐसे आपको बता देना है कौन से कैंपबेल की बात होगी। कॉलिन कैंपबेल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलिन कैंपबेल दमनकर्ता की बात होगी। मित्रों कॉलिन कैंपबेल ने जंग बहादुर के नेतृत्व में गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ को पुनः जीत लिया। आ रही है बात समझ में? यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप यहां पर लिख रहे होंगे सर जी कॉलिन कैंपबेल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप बता रहे होंगे सर जी कौन से कैंपबेल की बात होगी? कॉलिन कैंपबेल। इस तरीके से बता देना, अंकी बिंदी भी लगा दें तो कोई दिक्कत ना होगी। कॉलिन कैंपबेल ने, ठीक है ना, कॉलिन कैंपबेल ने जंग बहादुर के नेतृत्व में, कौन से बहादुर की बात है मेरे प्यारों? ये भारत के अंग्रेजों का साथ ही भारतीय दे रहे हैं। जंग बहादुर के नेतृत्व में, और नेतृत्व की बात होगी तो आप बता रहे होंगे जंग बहादुर के नेतृत्व में गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मेरे प्यारों। अब रेजिमेंट भारतीय ही तो आ रही हैं और नाम क्या होगा? गोरखा रेजिमेंट। आप बता रहे होंगे गोरखा रेजिमेंट की सहायता से। इस तरीके से लिख देंगे सर जी गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ को, ठीक है ना, लखनऊ को पुनः अधिकृत कर लिया। लखनऊ को क्या कर लिया सर जी? पुनः अधिकृत किया, जीत लिया।
यदि मैं बात करूं क्या कर लिया, पुनः अधिकृत किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, पुनः अधिकृत किया। कॉलिन कैंपबेल ने जंग बहादुर की सहायता से, किसकी सहायता की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी कॉलिन कैंपबेल ने। हम बे सही कह रहे हो प्रवीण जी, इस क्रांति में अगर मैं और आप होते तो गुरुजी 10-20 अंग्रेजों को मार देते, और है ऐसी यही। चलो ये भी आप बता देंगे बढ़िया तरीके से। और आता है क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारों, ये युद्ध हार गई कौन, और मतलब कि बेगम हजरत महल, और कहाँ चली जाती है सर जी, नेपाल चली गई, ठीक है ना। और एक अज्ञात की भांति मेरे प्यारों नेपाल में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। ये आप पुनः अधिकृत कर दिया, ये इस तरीके से आप बता देंगे। और बेगम हजरत महल का मेरे प्यारो बचपन का नाम क्या था, महक परी, मैंने आपको बता दिया। चलो इसी के साथ आते हैं कानपुर की तरफ। तीसरा, तीसरा क्या होगा सर जी, आप कानपुर कर देंगे। तीसरे की बात होगी तो आप यहां कानपुर कर देंगे। 5 जून 1857 को कानपुर में भी क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित होगी। कै जून की बात होगी, 5 जून 1857 को, ठीक है ना, 5 जून 1857 को। और नेतृत्वकर्ता की बात होगी, यदि मैं बात करूं सर जी कौन सा करता होगा, नेतृत्वकर्ता, इस तरीके से आप बता रहे होंगे तो आप बता देना नाना साहब, ठीक है। कौन से साहब होंगे, नाना साहब। मैं बोलूं तो इन्हें धोंदू पंत भी हम बोलेंगे, धोंदू पंत, धोंदू ऐसे धोंदू पंत भी हम बोल दें, धोंदू पंत, ठीक है ना। वे कौन होगा सर जी, कानपुर में तात्या टोपे भी था, तात्या टोपे। झांसी से भी जाएगा लड़ने रानी लक्ष्मी जी के साथ, तात्या टोपे, ठीक है। कानपुर की बात होगी 5 जून 1857 आप बताएंगे। और यहां से हम कर रहे होंगे सर जी कॉलिन कैंपबेल यहाँ के दमन करता ही होंगे। और यहां से हम मिल रहे होंगे कल के लिए, ठीक है। इस प्यारी सी कक्षा के लिए केशपाल सर को दिल से धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया, तो कल मुलाकात करेंगे यहाँ से आगे के लिए। तो आप बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को करते रहेंगे। इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं भी अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँगा। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।